फिजिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है सीमांत चाल। सीमांत चाल, सीमांत वेग, सीमांत चाल या सीमांत वेग क्या होता है, इससे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी बड़े कंपटीशन, नीट जेई जैसे क्वेश्चन में, है ना। तो उसके लिए हम उस फार्मूला से क्वेश्चन बताएंगे, फार्मूला के बेस पर। फार्मूला डेरिवेशन, यदि फार्मूला को डिराइव करने के लिए उसका, यदि आप उसका पूरा डेरिवेशन जानना चाहते हैं तो उस 11th क्लास प्ले लिस्ट में आप उसका डिटेल में देख सकते हो। हम इसमें केवल क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं बड़े कंपटीशन में, उसके अकॉर्डिंग्स बताएंगे, है ना। सीमांत वेग होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई गोलाकार वस्तु है किसी श्यान द्रव या माध्यम में गिरती है, कोई गोलाकार वस्तु है किसी द्रव माध्यम में गिरती है ना, तो उसका वेग प्रारंभ में क्या होता है, उसका प्रारंभ में वेग बढ़ता जाता है और कुछ समय बाद उसका वेग जो होता है वो फिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये द्रव है, ठीक, ये द्रव है, इस द्रव में कोई गोलाकार वस्तु जब गिरती है ना, तो इसका स्टार्ट में वेग जो होता है, पहले इसका वेग पहले क्या होता है, बढ़ता है, और कुछ समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। और जब वेग नियत हो जाता है तो उस नियत वेग को सीमांत वेग या सीमांत चाल कहते हैं। और वो वेग किस पर निर्भर होती है, उसका एक फार्मूला देखिएगा। सीमांत चाल का फार्मूला, सीमांत वेग का फार्मूला होता है सीमांत वेग चाल, जो भी कहो, इसी को कहीं लिखा रहता है अंत्य वेग, ठीक है। तो v बराबर होता है 2/9 ईटा आर स्क्वायर डी माइनस सिग्मा, ये फार्मूला होता है। सीमांत वेग का जो फार्मूला है वो यहाँ जी भी होता है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना। तो v बराबर 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी डी माइनस सिग्मा। अब यहाँ पर ये सबको ये जानना पड़ेगा कि r क्या है, r ये गोलाकार वस्तु है, गोलाकार वस्तु, r त्रिज्या, d वस्तु का घनत्व, सिग्मा द्रव का घनत्व, ईटा द्रव का श्यानता गुणांक, आर जी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। ये होता है सीमांत वेग v बराबर 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी डी माइनस सिग्मा, ठीक। अब यहाँ पर जो सीमांत वेग का मान होता है, सीमांत वेग का ये जो मान है आप ये देख रहे हैं, यहाँ से ये पता चलता है कि v प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, v प्रोपोर्शनल डी माइनस सिग्मा, v प्रोपोर्शनल 1/, ईटा, है ना, ये सब ये इस पर डिपेंड है। अब यहाँ पर r को दुगुना कर दें तो क्या होगा, 4 गुना होगा, इसको दुगुना कर दें, इसको 4 गुना कर दें तो अपरिवर्तित हो जाएगा। इसमें क्या परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम कंडीशन ये बताना चाहते हैं, यहाँ पर d जो है किसका घनत्व है, d वस्तु का घनत्व है, और सिग्मा किसका घनत्व है, द्रव का घनत्व है, ठीक है ना। ये तो आप देख लिए। यहाँ पर अब देखना हम बताना ये चाहते हैं, यहाँ ये तो क्लियर हो गया ना, यानी ये आपको पता है d क्या है, वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व, और ये जो है वो सिग्मा जो है वो किसका है, द्रव का घनत्व, ठीक है। अब यदि मान लीजिए d बड़ा है सिग्मा से, यदि d बड़ा है सिग्मा से, यदि d बड़ा है सिग्मा से, तो वस्तु सीमांत
वेग से नीचे गिरेगी। ठीक है ना। यदि d का मान सिग्मा से क्या है, बड़ा है, तो वस्तु सीमांत वेग से नीचे गिरेगी। लेकिन यदि मान लीजिए यदि d का मान सिग्मा से छोटा है तो वस्तु ऊपर की ओर उठेगी। वस्तु जो है ऊपर की ओर उठेगी। यही कारण है कि वायु का बुलबुला जल के अंदर से बाहर की ओर उठता है। यही कारण है कि वायु का बुलबुला जल के अंदर से बाहर की ओर उठता है। और यदि मान लीजिए d = सिग्मा, तो वस्तु द्रव में लटकी रहेगी। ये 3 स्थितियां होती हैं। क्या होता है, ये हमने कहा सीमांत वेग। सीमांत वेग के बारे में क्या बताया कि जब कोई वस्तु, गोलाकार वस्तु किसी द्रव में श्यान माध्यम में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, कुछ समय बाद उसका वेग नियत हो जाता है। उस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। और सीमांत वेग निकालने का ये फार्मूला होता है v = 2/9 r² g d - सिग्मा पान ईटा। ये ईटा है, ये क्या है, ईटा श्यानता गुणांक। अब d क्या है, वस्तु का घनत्व है, g सिग्मा क्या है, द्रव का घनत्व है, r वस्तु की त्रिज्या है, ईटा श्यानता गुणांक है। अब होता क्या है, यदि मान लीजिए d का मान सिग्मा से बड़ा है, d का मान सिग्मा से बड़ा है तो वस्तु सीमांत वेग से नीचे गिरेगी। और यदि मान लीजिए d का मान सिग्मा से छोटा है तो वस्तु ऊपर उठेगी, क्योंकि v का मान ऋणात्मक हो जाएगा। जब d का मान सिग्मा से छोटा हो जाएगा तो v का मान ऋण में होगा। इसका मतलब होगा कि वस्तु नीचे ना आके ऊपर की ओर उठेगी। और यदि d का मान सिग्मा से बराबर है तो v का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब वस्तु एक जगह लटक जाएगी, रुकी रहेगी। समझ रहे हैं ना। d बड़ा है सिग्मा से तो v का मान धन में आएगा, वस्तु नीचे गिरेगी। यदि d छोटा है सिग्मा से तो v का मान ऋण में आएगा, इसका मतलब वस्तु ऊपर उठेगी। और यदि d का मान सिग्मा के बराबर है तो v = 0 हो जाएगा, यानी वस्तु लटकी रहेगी। ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है हमने। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देना, वायु का बुलबुला जल के अंदर से वायु का बुलबुला ऊपर की ओर उठता है। उसकी यही वजह होती है कि जल का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, वायु का घनत्व कम होता है। तो वायु का घनत्व यानी d और जल का घनत्व यानी सिग्मा, तो ये कम होता है। इससे तो जल के अंदर वायु का बुलबुला ऊपर उठता है। ठीक है ना। तो याद रखिए 3 केस होते हैं। ठीक है। और इससे क्वेश्चन कुछ न कुछ पूछ दिया जाता है। ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बना ही दिया जाएगा, याद रखना। थैंक यू।